हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नीम बाबा का पार्ट 2। पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, जिनको ये वीडियो पसंद आए वो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अंबर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विक्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। अंबर कहती है कि मैं जानती हूँ लोग क्लीन करते हैं अपने टीथ विद योर ट्विक्स। ट्विक्स क्या होता है दोस्तों? एक स्मॉल टहनी, नीम के पेड़ की टहनी, जिससे जो है ना लोग अपने दांतों को ब्रश करते हैं। एंड आपकी जो लीव्स हैं वो कपड़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं, सेफ रखते हैं। Some times back, when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. कुछ टाइम पहले जब मेरे भाई को मीजल्स हो गया था, तो बेटा मीजल्स एक तरह का डिजीज़ है जिसमें बॉडी पर लाल लाल से स्पॉट्स हो जाते हैं, रेड स्पॉट हो जाते हैं और स्किन में इरिटेशन होती है। तो डॉक्टर ने कहा था कि नीम की पत्तियों को डालना है बेड पर जहाँ वो लेटे वहाँ पर। कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं। मीजल्स कॉजिंग इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। जो मीजल है, डिजीज़ है, ये बीमारी, इसमें क्या होता है, बॉडी पर इचिंग होती है। नीम लीव्स गिव्स कम्फर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म टू ब्रीड। नीम की पत्तियाँ कम्फर्ट देती हैं, रिलैक्स फील करवाती हैं और जर्म्स को ब्रीड करने नहीं देती, यानी कि ग्रो होने नहीं देती, बढ़ने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. तो नीम की लीव्स, बार्क मतलब कि छाल होती है, फ्लावर्स, फ्रूट, यहाँ तक कि जड़ें भी यूज़ होती हैं मेडिसिन बनाने के लिए, और ये मेडिसिन क्योर करती हैं, हमें बचाती हैं, इलाज करती हैं हमारे डिजीज़ का। अब अमर कहती है, येस वंस आई हैड कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। तो हाँ, मुझे एक बार कफ हुआ था और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। ब्रीद मीनिंग है सांस लेना। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग। तो मेरी दादी माँ ने मुझे ठीक किया था। कैसे किया था? कि नीम की जो छाल होती है, उसके जो तना होता है, उसकी छाल से मेडिसिन बनाई थी और उससे मैं ठीक हुई थी। एंड व्हेन माई फादर हैड इचिंग इन आईज, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम द नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। तो जब मेरे फादर को इचिंग क्या होता है बच्चों? खुजली। तो आँखों में जब इचिंग हो रही थी तो उन्होंने काजल बनाया था नीम के फूलों से, जिसने उनको ठीक कर दिया था। नीम बाबा कहते हैं, ओह लिटिल एम्बर, यू नो सो मच। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो नीम बाबा कहते हैं, लिटिल एम्बर, तुम तो बहुत कुछ जानती हो, लेकिन याद रहे ये जो रेमेडीज़ होती है ना बच्चों, रेमेडीज़ मतलब होते हैं उपचार, ये जो तरीके होते हैं ये वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो वेल ट्रेंड हैं, यानी कि जिन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है और साथ ही साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। अंबर कहती है, येस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज़ द एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। अंबर कहती है कि मैं ध्यान रखूँगी। कहती है वो कि आप मुझे ये बताइए नीम बाबा कि क्या फार्मर्स के लिए भी नीम का कोई यूज़ है? नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, येस, इफ़ पाउडर ऑफ नीम सीड आर मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्ट्स डोंट ईट दैम। तो नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, हाँ, अगर नीम के जो बीज होते हैं उनका पाउडर मिक्स करके पानी के साथ स्प्रे किया जाए, छिड़का जाए प्लांट्स पर, ट्रीज़ पर, तो जो लोकस्ट्स होते हैं ना, लोकस्ट बेटा ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को खाते हैं, तो जो लोकस्ट है ना वो उनको नहीं खा पाएंगे। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड where water remains standing, it stops mosquito breeding and help to increase crop yield. तो नीम बाबा कहते हैं कि अगर राइस फील्ड में ये स्प्रे यूज़ किया जाए, जहाँ पर क्या होता है ना कि पानी जो है ना रुका रहता है, जब राइस की खेती की जाती है ना तो उसमें पानी बहुत टाइम तक फसल के आसपास लगा रहता है, तो उस रुके हुए पानी में मस्कीटोज़ की पैदावार को रोक देता है और साथ ही साथ फसल की बढ़ोतरी करता है, यानी बहुत सारी फसल मिलती है हमें। It also saves the crop from termites which eat roots of the crop, and it also stop breeding of other insects that eat crops. तो नीम बाबा कहते हैं ये सेव करता है क्रॉप्स को टर्माइट से। अब टर्माइट्स क्या होते हैं? तो टर्माइट्स होते हैं ऐसे इंसेक्ट्स जो डैमेज करते हैं वुड को, बिल्डिंग को,
खा खा के ख़त्म कर देते हैं। तो इनसे भी बचाता है ये स्प्रे, और साथ ही साथ उनकी ब्रीडिंग को, पैदावार को भी, उनको बढ़ने से भी रोक देता है। अंबर कहती है दैट मीन्स इफ़ यू पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, मस्किटोज won't breed in them. This must be a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. तो एम्बर रिप्लाई करती है, कहती है इसका मतलब अगर हम नीम के सीड का, नीम के बीजों का पाउडर स्टैग्नेंट वाटर में डाल दें तो जो मस्किटोज़ हमारे आसपास बढ़ रहे हैं, उनकी जो पैदावार बढ़ रही है, ब्रीड का मतलब होता है पैदावार बढ़ना, तो वो रुक जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ में यहाँ पर एक वर्ड है, उसकी मीनिंग भी बता देती हूँ। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब होता है रुका हुआ पानी, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। ये तरीका जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव जिसमें कम लागत में हमें बहुत सारा बेनिफिट लगे, हम कम पैसा इन्वेस्ट करें और हमें फ़ायदे ज़्यादा मिलें। तो ये इस तरह का मेथड होगा जिससे कि हम मस्किटोज़ की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। तो प्लीज़ आप मुझे दूसरे फ़ायदे भी बताइए नीम के हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं। नीम बाबा रिप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। तो लोग जो है ना स्टोर करते हैं जो अनाज, उसमें हम अगर नीम सीड का पाउडर डाल दें तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट। तो नीम ऑयल यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, टूथपेस्ट बनाने के लिए। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। और जो फर्नीचर नीम की लकड़ी से बनता है, नीम की वुड से बनता है, वो खाया नहीं जा सकता टर्माइट्स के द्वारा, यानी टर्माइट्स उनको नहीं खाएंगे। टर्माइट्स बताया था ना अभी क्या होते हैं, वुड ईटिंग वाले इंसेक्ट्स। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर। नीम जो है ना हवा को भी प्यूरिफाई करता है, यानी कि अच्छा बना देता है। देर आर मेनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। तो और भी बहुत सारी क्वालिटी है जिनको अभी डिस्कवर करना रहता है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। तो क्या तुम डिस्कवर करोगे जब तुम बड़े हो जाओगे, ग्रो अप हो जाओगे। एम्बर कहती है येस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। एम्बर कहती है हाँ नीम बाबा मैं ज़रूर करूँगी, थैंक यू आपके समय के लिए जो आपने मुझे आज दिया। तो नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड। तो बेसिकली पूरा चैप्टर है कॉन्वर्जेशन एम्बर और नीम के बीच में, जिसमें नीम बाबा जो है ना अपने बेनिफिट्स बता रहे, अपने फ़ायदे बता रहे हैं कि मैं फार्मर्स के लिए कैसे यूज़फुल हूँ, आपकी डेली लाइफ के लिए कैसे यूज़फुल हूँ। तो एक कॉन्वर्जेशन पढ़ के एक अलग ही मज़ा आएगा अगर आप सेल्फ़ रीडिंग करते हैं, और जो आपको ज़रूर करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ही करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।